बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है तथा जमुई के सिकंदरा की रहने वाली नीतू कुमारी ने इसमें सफलता पाई है। अब वह एसडीएम के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। नीतू ने दूसरे प्रयास में यह सफलता पाई है। इससे पहले वर्ष 2019 में उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी थी, लेकिन वह प्रारंभिक परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं हो सकी थी। इसके बाद हिम्मत हारने की बजाय उन्होंने लड़ना जारी रखा और आज एसडीएम बन गई हैं। नीतू ने बताया कि दिमाग को एकाग्रचित्त करने के लिए वह सुडोकू खेला करती थी। जब पहली बार नहीं हुआ चयन, प्रीलिम्स में भी नहीं कर पाई, तो हताशा तो होती है, मुझे भी हुई जैसे सबको होती है। लेकिन फिर मैंने गलतियों को ढूंढा कि मैंने क्या क्या नहीं किया था। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इतने ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था और बस ऊपर ऊपर ही कर लिया था। और टेस्ट सीरीज भी मैंने इतने ज़्यादा नहीं लगाया था। वो सबको मैंने फिर से वापस से करना शुरू किया कि नहीं, इस बार ये गलती नहीं करनी है। तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते हैं, तो आप उसको खींच खींच के आसपास के क्षेत्र वाले भी क्वेश्चन करें। अगर उन्होंने पूछा है क्विट इंडिया, तो आप 1940 वाले भी करें। तो उस तरह से मैंने करना शुरू किया और करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली रोल प्ले करता है। और वो सब करके इस बार मैं सारे स्टेजेस को पार कर पाई। तो पहला तो ये था कि भरोसा खुद पे था कि मैं कर लूँगी, लेकिन हाँ, जब पहली बार नहीं होता है तो स्ट्रेस तो होता है, प्रेशर भी होता है। तो उस दौरान मैंने जो कुछ हॉबीज़ थी वो मैंने शुरू की। जैसे सुडोकू मैं सॉल्व किया करती थी। वो बहुत कंसंट्रेशन मांगता है, बिना कंसंट्रेशन के वो सॉल्व नहीं हो पाता। तो वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया मेरे माइंड को एक सही डायरेक्शन देने में। साथ ही साथ मैंने मेडिटेशन किया, मैं स्केचिंग भी करती हूँ। तो स्केचिंग जब मैंने किया तो उससे काफ़ी पेशेंस बढ़ा मुझ में कि अच्छा इतने टाइम लगते हैं, 1-2 घंटे लगते हैं उसको करने में, पूरा करने में मुझे। तो वहाँ से पेशेंस लेवल डेवलप हुआ और परिवार का सपोर्ट रहा कि नहीं तुम कर सकती हो। मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया और आज यहाँ हूँ। क्योंकि लॉकडाउन के बाद अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर नहीं जा पाई, घर पर ही रह के तैयारी की। तो स्टडी मटेरियल्स का अभाव था जो हार्ड कॉपी में नहीं मिल पाता था। तो मैंने इंटरनेट का काफ़ी अच्छा यूज़ किया। जैसे यूट्यूब के लेक्चर्स होते थे, गूगल के, या फिर जो दिल्ली वाली कोचिंग्स थी उनके स्टडी मटेरियल्स होते थे, उनको यूज़ किया, उनको बार-बार पढ़ा। मैंने ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन किया मेंस का, तो घर पर ही रह के मैं टेस्ट लिखती थी। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाई, तो मैं इन सब का काफ़ी यूज़ करती हूँ। ये आप बढ़ा जा सकता है। देखिए, मेहनत तो आपको करनी है, कोई शॉर्टकट तो है नहीं। और इंटरनेट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं और सही यूज़ करते हैं, तो आप स्मार्टली कम समय में और बेहतर रिज़ल्ट पा सकते हैं, मैं ये कहूँगी। क्योंकि मैंने उसके थ्रू काफ़ी अच्छा कर पाई हूँ। और चीज़ पहले तो सर बेसिक्स कंप्लीट करें, क्योंकि बेसिक्स ही नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हम लोग पढ़े होते हैं 6, 7, 8 सब भूल चुके होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आप बेसिक्स का कंप्लीट करें, कोई एक बुक ले लें जहाँ से लगता हो उचित। एनसीईआरटी भी है तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यूज़पेपर 1-2 महीने बाद समझ में आने लगेगा, उसको आप रेगुलर रखें। उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ, उसको बार-बार रिवाइज़ करें। मुझे लगता है कि पापा-मम्मी को बहुत सपोर्ट रहा है। अगर आज मैं यहाँ हूँ, तो उन्हीं की बदौलत हूँ। मतलब पापा ने हमेशा हौसला मुझ में बनाए रखा। नहीं, तुम कर सकती हो, तुम इसी के लिए बनी हो, इस टाइप से। और मम्मी तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। तो क्रेडिट डेफ़िनेटली मेरे पेरेंट्स को जाता है। सर रुचि इसलिए बढ़ी सिविल सर्विसेज़ की तरफ कि बीटेक के बाद सर 1 तो 2 सेक्टर्स होते, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। शायद मैं 1-2 सेक्टर्स इंजीनियरिंग के, मैं वहाँ पे योगदान दे पाती। पर सिविल सर्विसेज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं 3-4 सेक्टर्स, 3-4 फील्ड्स में मैं योगदान दे सकती हूँ, समाज के लिए बेहतर काम कर सकती हूँ। और जनता से जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, ग्राउंड की प्रॉब्लम है, मैं वो सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। तो ये मुझे ज़्यादा रुझान लगा इस फील्ड की तरफ। मेरा 2018 में मैं पास आउट हुई, तो उसी दौरान ही यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही चैनल पे आया था, न्यूज़ पे आया था, तो लगा था अच्छा इस टाइप का कोई प्लेटफ़ॉर्म है, जो इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा वास्ट एरिया है इसका। तो वहाँ से मुझे पता चला अच्छा ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है। और साथ ही साथ आप बिहार में हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर रहते हैं बचपन से ही। तो पापा से भी मैंने पूछा, पापा ने कहा बिल्कुल जो तुम्हें करना है वो करो। तो बस। नीतू ने कहा कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें केवल पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं पढ़ना चाहिए, उसके अलावा किसी भी चीज़ों के बारे में गहनता से पढ़ाई करनी चाहिए। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है।
और लोगों को अपने बेसिक पर ध्यान देना चाहिए। नीतू की सफलता के बाद परिवार में हर्ष का माहौल है। जमुई से लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।